Hello everyone, welcome to Insights by Riddhi. Diwali is around the corner and everybody is busy in decorating their houses and cleaning their houses. और हो भी क्यों ना, आखिर ये माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उसी के घर में आके उसको ब्लेस करती हैं जिसके घर में उन्हें सफाई देखने को मिलती है। माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है और जिस घर में उनको प्यार और हार्मनी दिखती है वो उस घर में सबसे पहले आके ब्लेस करती हैं। दिवाली वाले दिन हमें महालक्ष्मी के तीनों रूपों की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जो हमें प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ देती हैं, सरस्वती जो हमें विजडम देती हैं, हमें नॉलेज देती हैं, ज्ञान देती हैं, और माँ काली। माँ काली हमारी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करती हैं, ख़त्म करती हैं। और इसके साथ साथ हमको गणपति जी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि गणपति जी को माना गया है कि वो विघ्नहर्ता है। हमारे रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो उनको रिमूव करते हैं और ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करके वो हमें रिद्धि और सिद्धि प्रदान करते हैं। रिद्धि यानी ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी, और सिद्धि यानी आपका हुनर, आपका स्किल। तो गणपति जी ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करके आपको इन दोनों चीज़ से ब्लेस करते हैं। लक्ष्मी जी की जब भी आप पूजा करें ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमेशा लक्ष्मी जी के साथ नारायण साथ में, उनकी अगर कोई आइडल है तो उनके साथ नारायण ज़रूर हों और वो बैठे हुए होने चाहिए। इसके पीछे सिंपल एक लॉजिक है कि वाइफ जब भी हस्बैंड के बिना कहीं जाती है तो बहुत ज़्यादा टाइम तक उस घर में नहीं रह पाती है। हर टाइम उनका ध्यान अपने घर में रहता है, अपने हस्बैंड में रहता है। अगर हस्बैंड साथ आते हैं तो वो ज़्यादा देर तक किसी जगह पे रह सकती हैं। तो इसी लॉजिक के साथ हम कहते हैं कि नारायण की मूर्ति साथ होनी चाहिए और वैसे भी लक्ष्मी को नारायण का साथ बहुत पसंद है। तो जब भी आप पूजा करें हमेशा नारायण की मूर्ति साथ रख के करें। नारायण जी हमको, लक्ष्मी जी के साथ जब नारायण होते हैं वो हमको ओवरऑल हैप्पीनेस के साथ ब्लेस करते हैं। इसके साथ ही हमको कुबेर जी की भी पूजा करनी चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी जब भी हमको ब्लेस करती हैं वो हमको कुबेर के थ्रू अपनी ब्लेसिंग्स देती हैं। कुबेर जी को माना गया है उनका वेल्थ मैनेजर। और इसके साथ ही हमको गजेंद्र की पूजा करनी चाहिए, हाथी, एलिफेंट, उनके साथ। बिकॉज ये जो एलिफेंट है दिस इज़ अ कैरियर और ऑफ वेल्थ। जो इतना सारा वेल्थ वो लेकर आती हैं वो एलिफेंट के थ्रू ही लेकर आती हैं। तो इस वजह से हमें इन सारे स्वरूपों की दिवाली वाले दिन पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी का स्वरूप एक बहुत ही शांत स्वरूप है, काम स्वरूप है, और उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो गोल्डन है। ये क्या सिग्निफाई करता है? ये कहता है कि अगर आपकी भी पर्सनालिटी बहुत शांत है तो आप लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे। इससे ऑपोजिट अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत गुस्सा है, एनवी की फीलिंग है, जेलसी की फीलिंग है, लोअर ये जो चीज़ें हैं, वर्ल्ड इम्प्योरिटीज़ जो हैं, तो आप लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स नहीं अट्रैक्ट कर सकते। तो अगर आपको लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग अट्रैक्ट करनी है तो आपको पहले अपने अंदर शांति लेकर आनी है, ठीक है? क्योंकि लक्ष्मी जी को ऐसा ही, क्योंकि जब हम कहते हैं कि लक्ष्मी जी को ऐसा घर पसंद है जहाँ पे सफाई हो, जहाँ पे प्यार हो, हार्मनी हो, तो इसका यही मतलब है जहाँ पे इसके ऑपोजिट चीज़ें होती हैं वहाँ पे उनकी ब्लेसिंग्स नहीं होती। माता की 4 बाजुएं, 4 भुजाएं, जिसका मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको सिग्निफाई करता है। माता के हाथ में हमेशा आप एक लोटस बड देखेंगे जो सिग्निफाई करता है प्योरिटी को, फर्टिलिटी को और स्पिरिचुअलिटी को। इसी के साथ आप देखेंगे कि माता हमेशा फुल ब्लूम्ड लोटस के अंदर विराजमान है, फुल ब्लूम्ड लोटस में बैठी हुई हैं। तो ये बताता है कि आपको वर्ल्डली जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनसे उठना है। इट डज़ नॉट मैटर कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, किस तरह की बातें करते हैं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट हाउ यू रिएक्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। आपको अपने आप को उस चीज़ से दूर रहना है। जस्ट लाइक अ लोटस कि वो इतनी गंदगी में रह के भी प्योर माना गया है, इसलिए उसको एक ऐसा दर्जा दिया गया है जिस पे सब भगवान को विराजमान किया जाता है। जब हम लोटस चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में तो एक बहुत एक ऊंचे लेवल की आराधना का इसको एक पार्ट माना गया है। तो इसीलिए आपको भी अपना आचरण जो है, अपना जो लाइफ है वो ऐसे बनाना है जो एक लोटस की तरह हो। बाकी इम्प्योरिटी से जितनी भी गलत तरह की फीलिंग है, एनवी है, जेलस है, एक गलत एटीट्यूड है हमारे अंदर, and you should always have a courage to, even if you are standing alone with that right thing, तो आपके अंदर वो courage होनी चाहिए कि आप गलत चीज़ों में ना मिलके सही चीज़ के लिए, चाहे अकेले हैं लेकिन खड़े रहें। तब आपको लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। लक्ष्मी जी आप जब भी देखेंगे हमेशा एक ब्राइट रेड कलर में ड्रेस्ड अप हैं। ब्राइट रेड कलर की साड़ी, रेड जो है वो एनर्जी का कलर है।
रेड जो है वो एक्शन का कलर है। सो दैट मीन्स आपको एक्शन लेना है। अगर आपका प्रोक्रेस्टिनेशन का एटीट्यूड है, अगर आप लेज अराउंड करते हैं, चीज़ों के ऊपर एक्ट नहीं करते, तो आपको लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। इसी के साथ लक्ष्मी माता के हाथ में से आप हमेशा देखेंगे वेल्थ निकल रही है, कॉइन्स निकल रहे हैं गोल्ड के। वो क्या सिग्निफाई करता है? वो सिग्निफाई करता है कि माता जी आपको मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिटी से ब्लेस कर रही हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ होती है। इसी के साथ माता की जब भी आप इमेज देखेंगे उसके साथ 2 एलिफेंट्स होते हैं जो सिग्निफाई करते हैं विजडम और प्योरिटी को। जब आप विजडम और प्योरिटी अपने साथ लेके चलते हैं तब भी आपको माता की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है पूजा करते समय। और जब हम माता की पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सुपरफिशियली करना है, बल्कि इनका जो ऑरा है, लक्ष्मी माता का जो ऑरा है, जो हैप्पीनेस का ऑरा है, जो स्पिरिचुअलिटी का ऑरा है, उस पूरे ऑरा को, उनकी इमेज के सिग्निफिकेंस को हमें अपने मन में उतारना है, उसके साथ उनकी पूजा करनी है। तब वो आपकी पूजा कंप्लीट होगी और फिर आपको माता लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।